Hello guys and welcome in my another video tutorial lecture, that is MD Yahya Fusion Tutorials. Okay, so in this topic I am going to deals about from the chapter Life Process, which is from class 10, and in this chapter I am going to deals about the human heart. So as you know that human heart is the pumping organ which have the tendency to pump the blood throughout the whole body. पूरे के पूरे बॉडी में क्या करता है, हार्ट की ब्लड को पंप करता है. ओके, सो हार्ट इज कॉमनली सेड टू बी द पंपिंग organ and actually heart is found just between the two lungs. Okay, so that is why we can say that heart are found in thoracic region. Heart are found in thoracic cavity. Thoracic cavity के अंदर heart होता है. Okay, and as we know that the human heart is four chambered. Four chambered means two atrium and two auricle and two ventricle. That is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. So the big question is that the very first question is arising, that why the human heart are consisting four chambered. हमारा ह्यूमन हार्ट चार चैम्बर का क्यों होता है? सो क्वाइट सिंपल. हमारे बॉडी में आवर वेसल्स कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ द ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2, that is carbon dioxide rich blood. So for preventing the mixing of these two blood, okay, for preventing the mixing of these two blood, ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. हमारा जो चार चैम्बर का हार्ट है उसका काम ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे में मिक्स होने से बचाए. तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज द वेरी 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 बिग टाइप ऑफ द गिफ्ट विच इज गिफ्टेड बाय ऑलमाइटी गॉड. ओके, तो ये नेचर का हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हमारा हार्ट जो है चार चैम्बर्ड का है. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. नाउ आई एम गोइंग टू डील्स अबाउट द human heart in very detailed manner, so all of you have to be focusing here. Okay, so now let's begin. This is the human heart. This chamber, that is upper chamber, what called? Upper chamber is called auricle. So this is the left part, because in the diagram actually our right hand side is left hand side for the diagram. तो हमारा ये दाहिना हाथ है, डायग्राम का ये दाहिना होगा, लेकिन एक्चुअली डायग्राम का ये लेफ्ट वाला पोर्शन होगा. सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट लेफ्ट. व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट एट्रियम. ओके, नीचे वाला पोर्शन दैट इज वेंट्रिकल. तो कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज द सेप्टम, जो कि दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखा हुआ है, इसका नाम है सेप्टम. क्वाइट सिंपल. दिस इज पल्मोनरी वेन. आगे बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन, और इसमें एक बहुत ऐसी चीज, एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आप लोगों को थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं. तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें. मैं आपको जरूर बताऊंगा वो चीज़ कि आखिर वो क्या है जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म भी है. और ये अभी ही नहीं, ये ज़िंदगी भर जिनको मेडिकल्स में जाना है उनके लिए हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है. चाहे वो क्लास 11-12 में चले जाएँ, या फिर आगे पढ़ाई करें, या फिर क्लास 10 में हो, वो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. और वो इससे ही रिलेटेड, दैट इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, रीनल वेन. इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या यूज़ है? अगर आप इस वीडियो को एक बार में देखें, इस बार में देखें पूरा वीडियो, तो मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसको इजीली एक ही बार में याद कर लोगे और आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड. ओके, सो नाउ दिस इज पल्मोनरी वेन. आगे बताऊंगा ये क्या होता है. दिस इज द लोअर पोर्शन. लोअर पोर्शन इज व्हाट? लोअर पोर्शन इज वेंट्रिकल. सो विच वेंट्रिकल? ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चुका है, तो क्या राइट वाला वेंट्रिकल? कॉमन थिंग, राइट वेंट्रिकल. ओके, नाउ ये क्या है? दिस इज द पार्ट फ्रॉम विच, दिस इज द ओपनिंग फ्रॉम विच द हार्ट रिसीव्स द ब्लड. यहां से ब्लड को रिसीव किया जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? द नेम इज इंफीरियर वेना केवा, बिकॉज दिस पोर्शन इज कंसिस्टेड बाय द वेन. इसको याद रखना. और ये ऊपर क्या है? ऊपर वाला है. नीचे वाले को इंफीरियर बोलते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर बोलते हैं. सो दैट इज वाई द अपर पोर्शन is commonly called as superior
वेना, केवा, और इसके नाम से पता चलता है कि दिस ओपनिंग इज ऑल्सो मेड बाय द भेन, दिस ओपनिंग इज ऑल्सो कंसिस्टेड बाय द भेन। और भेन और आर्टरीज का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर इसको याद रखोगे तो आगे इस हार्ट का तुमको फंक्शन भी याद रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज क्वाइट सिंपल। नाउ दिस चैम्बर दैट इज अपर चैम्बर, अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम। अपर चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं। पहले हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम हो चुका है, अब किसकी बारी है? राइट एट्रियम। क्वाइट सिंपल, राइट एट्रियम। ओके, सो दिस इज क्वाइट सिंपल। ये हमारे पास में हार्ट का डायग्राम है और हम लोग को ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे उतना ही इसके अंदर घुसते चले जाएंगे और फिर ज्यादा अगर डीपली चले जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा इसको पढ़ना, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू फोकसिंग हियर, जितना मैं बता रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी फोकस्ड हियर। नाउ आप लोग ये देख रहे होंगे, ये जो है इस तरह का अलग अलग तरह से एरो दिखाया गया है। सो व्हाट इज सो दिस एरो एक्चुअली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। कैसे? हमारे हार्ट के जस्ट ऊपर होता है लंग्स, ठीक है, और एक्चुअली होता क्या, हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? वी इनटेक ऑक्सीजन, एंड एक्चुअली दोज ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय आवर व्हाट? आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू रिसीव किया जाता है, ठीक है, इन जनरल आर्टरीज। लेकिन जो आर्टरी लंग्स से हार्ट तक कनेक्टेड है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। हेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रीफिक्स आर यूज्ड, those type are used for the connection between lungs and the heart, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पल्मोनरी। सो हेयर पल्मोनरी, यहाँ पर पल्मोनरी है, और क्या? भेन। तो पल्मोनरी भेन, एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ द भेन इज टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हेयर जहां पर पल्मोनरी लग गया है वहां पर फंक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग क्या जानते थे कि भेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन पल्मोनरी मींस जस्ट फंक्शन उल्टा। तो अब पल्मोनरी क्या करेगा कि पल्मोनरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस हम लोग जो भी ऑक्सीजन को इनटेक किए हैं हमारे एल्वियोलाई के सरफेस में वो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, और हमारे पल्मोनरी भेन में वो जो ब्लड है उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन लोडेड हो गया, और वो ऑक्सीजन लोड होकर के हमारे इस हार्ट में रिसीव कर लिया गया। किसके थ्रू? थ्रू द लेफ्ट एट्रियम। तो एक चीज क्या पता चला कि एट फर्स्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। सो इट इज क्वाइट सिंपल, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम बिकॉज पल्मोनरी भेन कैरी द because pulmonary vein carry O2 blood, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करता है। सो द ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर एरो का निशान भी दिखाया गया है, यहाँ से आया पल्मोनरी वेन और ये इसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद में हमारे पास में हार्ट का लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एरिया वॉल्यूम कम हो जाएगा ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द वॉल्यूम, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व पे प्रेशर आएगा और ये वाल्व क्या होगा? ये वाल्व एक्चुअली बंद होता है इस तरह से वाल्व बंद होता है। जब इसमें प्रेशर आएगा तो वाल्व क्या होगा? खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुलेगा तो यहाँ से ब्लड सीधे इंटर करेगा इनटू आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास में ब्लड इंटर करेगा तो अब काम क्या है? एक्चुअली दिस वेंट्रिकल इज वर्किंग लाइक द पंपिंग ऑर्गन। एक्चुअली दिस इज द पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से ये पंप करेगा। जैसे ही ये पंप करेगा, पंप किया यहां से, ऐसे पंप किया, इसके अंदर भी क्या हुआ? वॉल्यूम कम हुआ ड्यू टू द शॉर्ट वॉल्यूम, ड्यू टू द लेस वॉल्यूम। यहां से क्या हुआ? ब्लड फिर से एक बार फोर्स के साथ यहां से सीधे ऑर्टा में आया, और ऑर्टा के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्टा, ऑर्टा में आया और ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। तो हम लोग को क्या पता चला कि द मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्टा इज टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां कैरी कर रहा है? किसके लिए? ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी के मेजर रीजन्स को ये ब्लड देता है, इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनी etc. So the main function of the aorta is to carry the oxygenated blood to the major organ of the body including brain and kidney. Okay.
एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ करके। तो ये था राइट लेफ्ट वाले पोर्शन का। अब यहाँ से पूरा ब्लड बॉडी में गया और वहां से फिर जो भी सेल्स हैं, सेल क्या किए, सेल में रेस्पिरेशन हुआ, सेल ऑक्सीजन ले लिए ब्लड से, और उसके बाद में क्या हुआ कि थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिलरी सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल के द्वारा कैपिलरी में दे दिया गया, और कैपिलरी से फिर क्या हुआ, वेन कनेक्टेड है, वेन क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के क्या होगा, सीधे हमारे पास में हार्ट में वापस आएगा। और हार्ट में जब वापस आएगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का वेन है, दैट इज वन वेन एंड द वेन नंबर 2 दैट इज वेना केवा। और वेन का काम क्या होता है कि द वेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वापस हार्ट में रिपोर्ट करता है। तो ये वेना है, वेना मीन्स vein. So actually vein is mainly responsible for the carry the deoxygenated blood means CO2 blood, CO2 blood को कैरी करता है। और क्या है ये, इंफीरियर मतलब कि लोअर पार्ट। तो हमारे पास हार्ट में दो तरह के ऐसे वाल्व लगे हुए हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के लोअर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने के लिए, और एक होता है बॉडी के अपर रीजन से। तो अपर रीजन मीन्स क्या, हमारे हार्ट के जो भी नीचे है उसको कहेंगे लोअर रीजन्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारे लिम्ब से। तो हमारे लिम्ब से क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा क्या करेगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेगा। और सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है कि इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, इंक्लूडिंग किडनीज एटसेट्रा। ये ब्रेन और किडनी से क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है। जब दोनों ब्लड यहाँ पर आकर के मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दोनों तरह से ब्लड आते हैं, और यहाँ पर नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर अगेन फिर से एक बार वाल्व लगा हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू द लेस वॉल्यूम द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वाल्व, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुलेगा तो खुलने के बाद में सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आएगा। यहाँ कहाँ पे आएगा, मतलब कि राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा कि अगेन दिस राइट, एक्चुअली वेंट्रिकल इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द हार्ट। तो ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से ये भी पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ब्लड यहाँ से सीधे, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। means pulmonary artery is mainly responsible to carry the deoxygenated blood। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो अब क्या हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, दोबारा लंग्स में जाएगा। क्यों, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द CO2, CO2 देगा, बदले में वहां से O2 लेगा, और O2 लेके फिर से यहाँ से आके एंटर करेगा, फिर से इसमें जाएगा। इस तरह से मैकेनिज्म चलते रहता है। एंड थ्रू विच मैकेनिज्म, थ्रू दिस मैकेनिज्म दैट इज बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट our body receives the oxygenated blood, and after receiving the oxygenated blood our cells, हमारा सेल क्या करता है कि CO2 को फिर से ब्लड में दे देता है। तो इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जिसको समझना काफी जरूरी है। समझने के लिए इस डायग्राम को मुझे मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको ध्यान से देखो, as you like, तुम्हारी मर्जी। So if you want, then you can take a screenshot of this diagram. Okay. Now, so I'm going ahead. Okay. एक्चुअली ऐसे समझो, अगर हम देखने जाएं ब्लड वेसल्स को, इसको थोड़ा गौर से देखो। ब्लड वेसल देयर आर 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल। नंबर 1 इज वेन, आर्टरी, arteries, capillaries,
वेन। ओके, आर्टरी का काम क्या है? दिस आर्टरी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैपिलरीज क्या करता है कि यहां पर क्या होता है, ये काफी थिन ब्लड वेसल है, थिन ब्लड वेसल, जिसका काम क्या होता है कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 होता है। वेन्स क्या करता है, अभी मैं इसको फिर से एक बार डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, काफी क्लियर हो जाएगा। सो यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ वेन्स क्या करेगा कि एक्चुअली वेन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज CO2 ब्लड। ये वेन्स करेगा क्या? ये CO2 ब्लड को पूरे बॉडी में कैरी करता है। अब इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है? इट्स क्वाइट सिंपल। एक चीज और, ये तो था आर्टरीज, आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर इसी आर्टरी में एक प्रीफिक्स लग जाए, पल्मोनरी आर्टरी, इसी में अगर एक प्रीफिक्स लगा दें पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या होगा? द सिस्टम इज जस्ट रिवर्स। आर्टरी का काम क्या था? O2 ब्लड को कैरी करना। नाउ पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? CO2 ब्लड को कैरी करेगा। मींस द पल्मोनरी आर्टरी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और कैरिंग द CO2 ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा उसी को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा। नाउ वेन्स, हमने दूसरा टर्म क्या दिखा था? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पल्मोनरी वेन? जैसा मैंने कहा कि इफ pulmonary is just joined as prefix, then the whole functions will be reversed. Veins का काम क्या था? This is normal vein. Vein का काम क्या था? It had the tendency to carry the deoxygenated blood. लेकिन अब यहाँ पे pulmonary लग गया है, तो pulmonary लगने की वजह से क्या होगा? सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो अब ये pulmonary vein क्या करेगा? O2 ब्लड को कैरी करेगा। That is, this pulmonary vein is mainly responsible for the कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे और भी चीजें बताता रहूंगा जो कि काफी छोटा छोटा होता है, लेकिन जिंदगी भर उस चीज में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हो। इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स टेक एन स्क्रीनशॉट। ओके, गुड। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि ब्लड, हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, पहले बताऊंगा, फिर बाद में आपको लिख के भी बताऊंगा। सपोज दैट दिस इज लंग्स। ये लंग्स है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि लंग्स में किस तरह से हमारे पास में एल्वियोलाई में रेस्पिरेशन का काम होता है। और अगर आप उसको वापस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से पहले वाले वीडियो में जाओ, रेस्पिरेशन बोल के होगा, उस रेस्पिरेशन में लंग्स के बारे में पढ़ लेना, वहां पे सब कुछ बताया गया है। नाउ दिस इज लंग्स, और यहाँ पे क्या है? हार्ट का डायग्राम बना देता हूं। दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ अ हार्ट का ये रफ डायग्राम है। Here the 4 chambers are present. Okay. Here the 4 chambers are present. इस तरह से ये वॉल्व है, ये भी वॉल्व है, ये वॉल्व है और ये भी वॉल्व है। ओके, यहाँ पे क्या था? दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, एंड हेयर द ऑर्टा आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या था? ऑर्टा। क्या था ये? सुपीरियर वेना केवा। ये क्या था? दिस इज इंफीरियर वेना केवा। शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं। ये क्या था? व्हाट? दिस इज द लोअर पोर्शन, दैट इज वेंट्रिकल। विच वेंट्रिकल? राइट हैंड का पोर्शन है, और राइट हैंड का पोर्शन डायग्राम में क्या होता है? लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज व्हाट? और एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम। दिस इज व्हाट? राइट एट्रियम, एंड दिस इज व्हाट? राइट वेंट्रिकल। इसको बस मैंने जस्ट फॉर रिकॉल बता दिया है क्योंकि भी इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में नीचे हमारे बॉडी में यहाँ पे कैपिल, अभी देखो यहाँ पे होता कैसे है।
लंग्स से हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद में लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन क्या होता है कि वहां पर वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन लोड हो जाता है, और एंड द ऑक्सीजन आर जस्ट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या हुआ, इस लंग्स से हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। तो हम लोग क्या बात किए थे कि वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज का काम क्या था, आर्टरीज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द O2 ब्लड। तो यहां से जो ब्लड आ रहा है वो क्या बोले, लंग्स से हार्ट में जो जुड़ा हुआ जो वेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन या फिर आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। सो हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ यूज्ड इज पल्मोनरी। पल्मोनरी, अब क्या है, वेन CO2 ब्लड कैरी करता है, तो पल्मोनरी क्या करेगा, पल्मोनरी वेन O2 ब्लड कैरी करेगा। सो दिस इज व्हाट, this is pulmonary vein, and through the help of pulmonary vein the heart left atrium receives the oxygenated blood। ये क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, और ये ब्लड यहां से यहां आया, और यहां से फिर से जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो यहां से निकलेगा और निकल के सीधे ऑर्टा में जाएगा, एंड थ्रू द ऑर्टा क्या होगा, पूरे बॉडी में ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑर्टा से क्या बाहर निकला है, ऑर्टा से भी ब्लड वेसल्स बाहर निकला है, और ऑर्टा से किस तरह का ब्लड बाहर निकल रहा है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था, यहां से यहां आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो यहां से जो पंप होगा वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दैट मींस वी कैन से दैट थ्रू द ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी। सो हियर O2 ब्लड, यहां से क्या है, ये O2 ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है। अब O2 ब्लड है, यहां से जाएगा, यहां पर एक कैपिलरी नाम का नेटवर्क है, कैपिलरीज मैंने बताया था कि द वेरी फाइन नेटवर्क, इसके आसपास क्या है, चारों तरफ सेल्स हैं, और सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 देना, क्योंकि हम लोग को पता है कि आवर सेल ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करता है, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। तो क्या करेगा, जब ये ब्लड लेकर के आएगा कैपिलरी के थ्रू, तो क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन आया, अब O2 क्या होगा, यहां से O2 जाएगा सारे के सारे सेल में, O2 गया सारे के सारे सेल में, सारे के सारे सेल में क्या हुआ, O2 ब्लड। अब जब इसको O2 मिला तो क्या होगा, ये इसके बदले में कुछ तो देगा, तो ये देगा इसको CO2, यहां से CO2 देगा, CO2 देगा। अब ये कैपिलरी क्या किया, यहां से O2 ब्लड सारा का सारा सेल ले लिया और CO2 ब्लड मिल गया। अब इस कैपिलरी से एक दूसरा जुड़ा हुआ है, उसका नाम है व्हाट, जब एक हमारे पास में ये क्या है, ये जो नॉर्मल निकला हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे, यहां से कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, O2 ब्लड, तो बोलेंगे कि दिस एक्चुअली दिस इज द आर्टरी। आर्टरीज, बिकॉज आर्टरीज हैव द टेंडेंसी टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से क्या हुआ, सारा का सारा ऑक्सीजन सेल ले लिया, और सेल क्या किया कि फिर CO2 वापस इस कैपिलरी में छोड़ दिया। अब यहां से कैपिलरी से क्या होगा, एक दूसरा हमारे पास में वेन कनेक्टेड होगा, वेन, यहां से एक वेन कनेक्टेड है, एंड दिस वेन रिसीव्स द CO2, यहां से CO2 लिया, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम ये वापस वेन क्या करेगा, ले जा करके हमारे पास में इस वाले यानी कि राइट एट्रियम में ले जा करके डंप कर देगा। दैट इज CO2 ब्लड यहां से आ रहा है, और CO2 ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, वेन। अब इसका नाम क्यों है सुपीरियर वेना केवा, बिकॉज वेन, ये वेन से बना है, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट वेना केवा, एंड सुपीरियर मीन्स अपर वेना केवा, एंड इंफीरियर मीन्स, इंफीरियर वेना केवा मीन्स लोअर वेन, ओके, मीन्स लोअर वेन। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, इस तरह का मैकेनिज्म होता है। अब जब यहां से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इस हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में आएगा, और ये राइट वेंट्रिकल यहां से फिर से ब्लड को पंप करेगा, और पंप करने के बाद में यहां से निकल करके ब्लड CO2 ब्लड जाएगा लंग्स में, CO2 ब्लड कहां गया, लंग्स में गया, और लंग्स में क्या होगा, जब CO2 जाएगा तो क्या होगा, CO2 और O2 फिर से एक्सचेंज होगा, और इस तरह से हमारे बॉडी में पूरा का पूरा यही वाला प्रोसेस चलते ही रहता है। इसको समझाने के लिए मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सो यू नीड टू गिव योर फुल्ली फोकस हियर, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर फुल्ली फोकस हियर, अगर इस हार्ट के डायग्राम को और हार्ट के मैकेनिज्म को समझना चाहते हो तो, क्योंकि
बोर्ड एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस काफ़ी लंबा चैप्टर है और इससे कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और इससे अक्सर क्वेश्चन मिस कर देते हैं बच्चे। ठीक है, सुनाओ। क्वाइट सिंपल। हमारे एक्चुअली हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हमने क्या देखा कि हमारा हार्ट 2 बार ब्लड को पंप कर रहा है। हम लोगों ने भी यही देखा। एक्चुअली आवर हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस इन अ सिंगल टाइम। एक बार में हमारा हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड को 2 बार पंप कर रहा है। कैसे? पहली बार में कहां से लेके आया? लंग्स से हार्ट में लेके आया। यही हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि जो पहली बार में जो हमारे पास में हार्ट का जो स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से गया? हार्ट से लंग्स, हार्ट से लंग्स, और लंग्स से दोबारा क्या हुआ? फिर से एक बार हार्ट में आया। तो ये पहला वाला सर्कुलेशन हुआ, मीन्स फर्स्ट सर्कुलेशन मीन्स एट्रियल सर्कुलेशन। तो एट्रियल सर्कुलेशन जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी, पल्मोनरी। वाई पल्मोनरी? मैंने पहले ही कहा था कि जो भी लंग्स और हार्ट से जुड़ा होगा उसके लिए हम लोग पल्मोनरी यूज करेंगे। ओके, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद अब क्या हुआ? जब यहां से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद में फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां के बाद यहां आया, और यहां से फिर ऑर्टा के थ्रू क्या गया? पूरे बॉडी में गया। मतलब कि हार्ट टू द बॉडी पार्ट एंड अगेन बॉडी पार्ट टू द हार्ट। यही हो रहा है। तो दूसरा वाला यहां से यहां हुआ, मतलब हार्ट टू द बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू द हार्ट। तो इस वाला ये वाला जो सर्कुलेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिकॉज दिस सर्कुलेशन इज मच नीडेड फॉर द मेंटेन द बॉडी सिस्टम। बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन हो रहा है। सो दैट इज वाई वी कैन नेम्ड हेयर दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम पे जान सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। द नंबर 1 इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर 2 इज systemic circulation, and this 2 point is quite important for your board examinations point of view. Okay, तो ये हमारे पास में पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इस दोनों को मिला के जो सर्कुलेशन होता है, 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। पहली बार कहां से हुआ? हार्ट से लंग, और लंग से दोबारा हार्ट। सो दिस इज फर्स्ट सर्कुलेशन। सेकंड टाइम कहां से हुआ? हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। सो दिस इज सेकंड सर्कुलेशन, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाई पल्मोनरी? क्योंकि हमारे पास में हार्ट और लंग जहां दोनों एक साथ जुड़े होते हैं वहां पे हम लोग पल्मोनरी का यूज करते हैं। सो दैट इज वाई हियर द फर्स्ट सर्कुलेशन इज कॉमनली सेड टू बी द pulmonary circulation, and second circulation is to maintain the body system. So that is why we can say that this is systemic circulation. So this is quite simple. और जब हमारा हार्ट एक बार में 2 बार सर्कुलेशन करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। So this is quite simple. That is double circulation. हम लोग क्यों कहते हैं? So double circulation is what? When our heart pumps twice in a single time, then it is commonly said to be the double circulation. और double circulation किसको कहते हैं? There are 2 types of the double circulation, that is pulmonary circulation and one is systemic circulation. So this is quite simple. इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। अब सवाल है कि हमारा हार्ट एक बार में कितना ml ब्लड को पंप कर रहा है। सो दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चंस। और इसी क्वेश्चन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि 1 मिनट में हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक्चुअली सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। और वो आर्टरी और वेन का डिफरेंस इसी साल ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और वो काफ़ी सिंपल होता है, बच्चे उसमें बार बार मिस्टेक करते हैं। सो यू हैव टू फोकसिंग हियर। ओके, ये था सर्कुलेशन। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पूरे बॉडी में पंप करता है। सो एट द टाइम ऑफ 1 हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट, अगर हम बात करें सिंगल हार्ट बीट की, तो दैट इज सिंगल
पंप, पहली बार में जो पंप होगा, यानी कि एक बार में जो पंप होगा उसमें क्या होगा 70 ml, यानी कि 70 ml ब्लड इज पंप्ड बाय द सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, सिंगल पंप ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट एक बार में क्या करेगा, पंप करेगा 70 ml ऑफ ब्लड। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, हमारा हार्ट एक बार में कितना ब्लड पंप करता है 70 ml। और हम लोग ये जानते हैं कि इन नॉर्मल कंडीशंस आवर हार्ट बीट 1 मिनट में कितना बीट करता है, क्वाइट सिंपल, दैट इज 72 टाइम्स। तो एक बार में सिंगल टाइम में कितना ml 70 ml, तो 72 टाइम्स में कितना, सो दिस इज क्वाइट सिंपल, 72 इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 70, सो हाउ मच, करो यहाँ पे 72 70 0 0 72 को 77 से करो, एक से, दैट इज 5040 ml। यानी कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितना बार ब्लड को पंप कर रहा है, कितना ब्लड को सप्लाई कर रहा है, दैट इज 5040 ml। एंड एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ये हम लोग को पता है। सो हेयर व्हाट अमाउंट 5040 ml, so that is approximate 5 liter। 5 liter of the blood is distributed to the whole body including brain, approximate 5 liter in 1 minute। so this is quite simple, this is quite simple। so दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब मैं तुम लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या फर्क होता है आर्टरी में और वेन में, ठीक है, दोनों के वाल में किस तरह का फंक्शन होता है। और ये एग्जाम इस साल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए थे क्लास 10 में, सीबीएसई बोर्ड में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी एंड वेन, मेजर टाइप ऑफ डिफरेंस हम लोग क्या पता है, सबसे पहले डिफरेंस क्या है, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है, आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या करता है, इट कैरी द CO2 ब्लड। ओके, सो क्वाइट सिंपल। अब एक बात बताओ, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से कैरी हो रहा है, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में, और हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, और मतलब कि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को मोशन दे रहा है, यानी कि जो भी ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजन लेकर के, वो पूरे मोशन के साथ जा रहा है। और मोशन के साथ जा रहा है, इसका ये मतलब है कि अब उस ब्लड को किसी भी तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, ज्यादा मोशन में जा रहा है तो जो भी ब्लड वेसल्स होंगे उसके वॉल पे क्या करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो देयर इज द चांसेस दैट रप्चर इन द आर्टरीज, आर्टरी में रप्चरिंग का चांसेस होता है, आर्टरी फटने का डर होता है, और इसीलिए आर्टरी ना फटे, इसी के लिए नेचर ने क्या किया है कि आर्टरीज आर मच थिकर देन वेन, आर्टरीज आर थिकर देन वेन, ये वेन से थिकर होता है, और ये क्या होगा, थिनर देन वेन, थिनर देन आर्टरी। क्यों थिन होता है ये बताऊंगा। अब क्या है, वेन में क्या है, वेन क्या कर रहा है कि पूरे आर्टरी से, कैपिलरीज से वापस हार्ट में जो लौट रहा है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो वेन बोल रहे हैं, तो वेन में क्या है कि अब क्या कैपिलरी में कोई पंपिंग ऑर्गन है क्या जो ब्लड को पंप कर सके, नहीं है। सो दैट इज वाई जो भी हमारे पास में ब्लड वापस लौटते हैं दोबारा हार्ट में, उसका स्पीड अल्टीमेटली स्लो हो जाता है। एंड ड्यू टू द स्पीड जब स्लो हो जाता है तो जहां पर ऊपर जा रहा है, सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन, यहाँ से ब्लड अगर ऊपर जा रहा है, ब्लड में स्पीड नहीं है, तो चांस है कि यहाँ से ब्लड बैकफ्लो हो सकता है। और ब्लड अगर बैकफ्लो हो गया तो इसी बैकफ्लो को रोकने के लिए क्या होता है कि इस वेन के अंदर वॉल्व लगा होता है, ठीक है, इस वेन के अंदर इस तरह से वॉल्व लगा होता है, और ये वॉल्व क्या करता है, जब एक बार ब्लड वहां से पार हो जाएगा तो दोबारा फिर से बैकफ्लो नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द वॉल्व आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जब वेन में वाल्व लगा है तो क्या होगा, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होगा, नो वाल्व आर
प्रेजेंट, इसमें वाल्व क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप कर दिया, मतलब जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी के अंदर वो काफी मोशन में है, और जब मोशन में है तो कोई चांसेस है क्या कि वो बैक फ्लो करेगा? सो देयर आर नो चांस टू बैक फ्लो द ब्लड, सो दैट इज व्हाई देयर आर नो वाल्व आर प्रेजेंट इनसाइड द artery. Okay, so this is no blood are present inside the artery. So this is the common and very basic type of the differences between artery and vein, और इस साल examinations में ये क्वेश्चन आए थे. So this much for the day. Okay, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का. भले ही मैंने जो भी वीडियो बनाया है काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का है, लेकिन मैं इतना आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लें तो आपको दोबारा फिर घर में दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा. सो दिस मच फॉर द डे. ओके, सो थैंक यू क्लास.